हमारे देश में बहुत से बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं कि इतिहास जानना क्यों आवश्यक है। जो हो गया वो हो गया, गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, इतिहास जानना कोई गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है। इतिहास जानना दबे हुए खजानों को खोजना है, ताकि इतिहास में हमसे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को हम दोहराए नहीं, और जो कुछ प्रोडक्टिव हुआ है, अच्छा हुआ है, उससे सीख लेकर एक अच्छी मानवता के लिए, एक अच्छी जीवन शैली के लिए, एक अच्छी दुनिया का विकास कर सकें। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लर्निंग के बारे में जो मैंने महाभारत से सीखी। महाभारत की बात करें तो मैंने करीब 2009-10 में मैंने महाभारत देख ली थी। तब मेरी उम्र शायद 11 या 12 साल होगी, लेकिन उसकी एक एक लर्निंग आज तक मेरे माइंड पे छपी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें महाभारत के अंदर ही मिलता है। आप सभी जानते हैं महाभारत का रोल कैरेक्टर भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ना तो पांडवों की ओर थे ना कौरवों की ओर थे। वो किसी का भी विनाश नहीं चाहते थे, वो बिल्कुल न्यूट्रल थे। अपनी स्थिति उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल रखी हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने सीखी वो थी माइंडफुलनेसनेस। जब आपको पता है पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडवों का वध कर दूंगा, तब द्रौपदी उनके पास आई और कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण कहती हैं कि भगवान अब मेरे पतियों की रक्षा आप ही कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कुछ नहीं कहते, वो बोलते हैं बस आप जाइए पितामह के शिविर में जाइए, उनको प्रणाम कीजिए। जैसे ही वो पितामह के शिविर में जाती हैं तो उनको प्रणाम करती हैं, तभी पितामह भीष्म उनको सौभाग्यवती होकर आशीर्वाद दे देते हैं। फिर उसके बाद में अचानक से पितामह भीष्म को याद आता है कि मैंने ये क्या आशीर्वाद दे दिया। तब वो समझ जाते हैं कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है। तो माइंडफुलनेसनेस का इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता है इस दुनिया में कहीं होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अपनी लर्निंग्स नंबर 1 के ऊपर महाभारत से, जो थी क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी के ऊपर। देखिए, भगवान श्री कृष्ण शुरू में किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे, ना पांडवों की ओर से थे ना कौरवों की ओर से थे। वो तो ये चाहते थे कि युद्ध हो ही ना। उन्होंने युद्ध को टालने की हर कोशिश की। वो यहाँ तक पांडवों का संदेशा लेकर गए थे। इस पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ लाइन्स लिखी थी कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, दुर्योधन का संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना चुका, अब युद्ध होना निश्चित था, अब युद्ध होगा ही। भगवान श्री कृष्ण के पास में 2 चॉइसें थी कि वह कौरवों को चुने या पांडवों को चुने, क्योंकि उनके पास में दुर्योधन भी आए हुए थे और अर्जुन भी आए हुए थे। तो इस स्थिति में उन्होंने एक तरफ अपनी नारायणी सेना रख दी, जिसमें करीब करीब 2 लाख सैनिक थे, और हाथी थे, घोड़े थे, और उन 2 लाख सैनिकों के साथ में कुछ सारथी भी होंगे। और एक तरफ केवल आप अकेले खड़े हो गए, जिसमें उन्होंने बोल दिया मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्थे। दुर्योधन ने क्या चुना? दुर्योधन ने क्वांटिटी को चुना, उन्होंने नारायणी सेना चुनी, और अर्जुन ने क्वालिटी को चुना। और युद्ध का निर्णय आप सभी जानते हैं, भगवान ने युद्ध जितवा दिया बिना हथियार उठाए। इसलिए हमेशा 2 चॉइसों में से एक चॉइस को सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखें कि हम कहीं अच्छी गुणवत्ता को ना खो दें, कहीं हम गिनतियों के चक्कर में, मैक्सिमम के चक्कर में अच्छी से अच्छी क्वालिटी को ना खो दें। हमेशा अच्छी गुणवत्ता का चयन कीजिए, अच्छी क्वालिटी का चयन कीजिए, क्वांटिटी को नज़रअंदाज कीजिए, आपकी जीत निश्चित है।